हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम कैल्डर ग्रोथ मॉडल डिस्कस करेंगे। कैल्डर ग्रोथ मॉडल यूजीसी नेट के सिलेबस में है। तो आई नो इट्स ए बिट डिफ़िकल्ट, मीन्स इफ़ आई कंपेयर इट विथ हैरड डोमर और अदर ग्रोथ मॉडल्स, बट इस वीडियो के बाद आपको इजी लग सकता है। हर मॉडल के कुछ अजम्पशंस होते हैं, हमें पता है। कैल्डर्स ग्रोथ मॉडल इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस। पहला अजम्पशन बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पर बस दो ही फैक्टर्स हैं, एक है कैपिटल और एक है लेबर, एंड there are only two factors, okay, and they are complementary to each other। मतलब कैपिटल कमा के आप लेबर बढ़ाइए या लेबर कमा के आप कैपिटल को बढ़ाइए, तो इन एनी कॉम्बिनेशन यू कैन डू दैट। सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एंड सो कैपिटल और लेबर ये दोनों ही बस फैक्टर्स है, तो इनकम भी दो टाइप की है। जो कैपिटलिस्ट हैं उनको मिलेगा प्रॉफिट, जो कैपिटलिस्ट है उनको प्रॉफिट मिलेगा, और जो लेबर है उनको वेजेस मिलेगा। एंड दस ओनली टू टाइप्स ऑफ इनकम, प्रॉफिट्स एंड वेजेस, पी एंड डब्ल्यू। एंड ये आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रॉफिट्स आर सेव्ड एंड वेजेस आर कंज्यूम्ड। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रॉफिट्स जो कैपिटलिस्ट को मिलता है वो कैपिटलिस्ट सेव करते हैं, और वेजेस लेबर कंज्यूम ज़्यादा कर लेते हैं। वो भी सेव करते हैं, ऐसा नहीं कि वेजेस लेबर सेव नहीं करते, बट बहुत कम करते हैं अगर कैपिटलिस्ट से हम कंपेयर करें, तो वो बाद में आएगा। तो मेन जो थिंग है कैल्डर ग्रोथ मॉडल में कि ये फॉलो करता है हेरोडियन डायनामिक अप्रोच एंड केन्सियन टेक्निक ऑफ एनालिसिस। तो अगर क्वेश्चन कभी ऐसा आए कि कैल्डर ग्रोथ मॉडल इज़ इट न्यू क्लासिकल, सो द आंसर विल बी नो, क्योंकि हमें पता है कि न्यू क्लासिकल मॉडल में, फॉर एग्जांपल आप सोलो लीजिए, टेक द एग्जांपल ऑफ सोलो मॉडल, इट इज़ द न्यू क्लासिकल मॉडल। एंड सोलो का मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसने टेक्नोलॉजी को एक्सोजेनस माना है। एक्सोजेनस मतलब टेक्नोलॉजी बाहर से आ रही है और उसका क्या प्रभाव है, बाहर से आ रही है। पर कैल्डर ग्रोथ मॉडल क्या है, ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को एक्सोजेनस नहीं मानती है, वो एंडोजेनस मानती है। कैल्डर ग्रोथ मॉडल मतलब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस तो मॉडल के अंदर ही है, वो कैसे है, क्यों है, we will study it later. So indeed he attempted to include technical progress by linking it to the capital accumulation process. तो कैल्डर ने क्यों टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को एंडोजेनस कहा, क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि अगर कैपिटल एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है, मीन्स उसने कैपिटल एक्यूमुलेशन के साथ टेक्निकल प्रोग्रेस को लिंक अप कर दिया। जब लिंक अप कर दिया तो क्या हुआ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे कैपिटल बढ़ रहा है। द मोर द टेक्निकल प्रोग्रेस द मोर द कैपिटल एक्यूमुलेशन, और ऐसे ही चलता रहा है, ऐसे ही चल रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोल सकते हैं कि सपोज़ इनकम, मेरा इनकम बढ़ रहा है, तो इनकम जब बढ़ रहा है तो क्या होगा, वेज बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, सेविंग्स विल इंक्रीज़, एंड व्हेन सेविंग्स विल इंक्रीज़ इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज़, एंड व्हेन इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज़ द capital will also increase, and so the technological progress वो भी increase करेगा। तो टेक्निकल प्रोग्रेस इस मॉडल के अंदर ही है। तो assumptions क्या है कि टेक्निकल प्रोग्रेस इज़ ए फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। कैपिटल एक्यूमुलेशन जितना ज़्यादा होगा टेक्निकल प्रोग्रेस भी उतना ही ज़्यादा होगा।
कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ेगा तो टेक्निकल प्रोग्रेस बढ़ेगा। तो इसलिए टेक्निकल प्रोग्रेस को एंडोजेनस कंसीडर किया गया है कैल्डर्स ग्रोथ मॉडल में। नेशनल इनकम, वो मैंने पहले ही कह दिया कि नेशनल इनकम तो बस 2 टाइप के होंगे, प्रॉफिट एंड वेजेस, क्योंकि 2 ही फैक्टर्स हमने कंसीडर किया है, कैपिटल एंड लेबर। तो नेशनल इनकम है वेजेस प्लस प्रॉफिट। टोटल सेविंग्स जो है, एक तो है सेविंग्स जो लेबर करेगा आउट ऑफ द वेजेस, और एक सेविंग्स जो कैपिटलिस्ट करेगा आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अब यहाँ पे देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट ऑफन कम्स इन यूजीसी नेट और आया भी है, वो है कि कौन ज़्यादा सेविंग्स करता है, लेबर या कैपिटलिस्ट। सो आपको क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा कि सपोज़ आपको दिया है कि MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ द लेबर इज़ अल्फ़ा, एंड सपोज़ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ द कैपिटलिस्ट इज़ बीटा। ठीक है, तो हम इसमें भी आएंगे। कम टू द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे आप सेविंग्स फंक्शन देखिए, ST, ये है सेविंग्स फंक्शन जो कैल्डर ने लिया था। ST इक्वल टू अल्फ़ा PT प्लस बीटा YT माइनस PT। ये वाला जो पार्ट है सेविंग्स का, ये है सेविंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब ये वाला सेविंग्स कैपिटल लिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अल्फ़ा PT, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है MPS आउट ऑफ PT, मतलब PT क्या पकड़ा है हमने, PT है प्रॉफिट। तो हम जानते हैं कि MPS क्या है, एक मिनट। वी नो दैट MPS इज़ व्हाट, कितना चेंज होगा सेविंग्स में जब हमारा इनकम चेंज होगा, यही तो है MPS। अब कैपिटलिस्ट का इनकम क्या है, हम डेल्टा Y ही लेंगे। कैपिटलिस्ट का इनकम क्या है, उसका प्रॉफिट, तो डेल्टा S बाई डेल्टा P हम ये पकड़ेंगे। तो प्रॉफिट जब बढ़ेगा तो सेविंग्स कितना बढ़ेगा, वही है हम मेरा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा क्या है, मेरा MPS। तो आप समझ रहे कि डेल्टा Y की जगह मैंने डेल्टा P क्यों लिया, क्योंकि डेल्टा Y तो इनकम है, इनकम का चेंज, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटलिस्ट, और कैपिटलिस्ट का इनकम क्या है, प्रॉफिट्स। सो प्रॉफिट के चेंज से सेविंग्स का कितना चेंज होगा, वो है मेरा MPS यानी कि अल्फ़ा। तो अल्फ़ा है MPS आउट ऑफ PT, एंड दिस पार्ट इज़ द सेविंग्स आउट ऑफ द वेजेस जो लेबरर्स कर रहे हैं, एंड बीटा इज़ द MPS आउट ऑफ YT माइनस PT। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि मैंने YT माइनस PT क्यों लिखा है, बिकॉज वी नो, हमने पहले ही कहा है कि नेशनल इनकम इक्वल टू W प्लस P, मतलब नेशनल इनकम इक्वल टू वेजेस प्लस प्रॉफिट। तो वेजेस तो है लेबरर का, तो वेजेस के जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, Y माइनस P। तो मैंने Y माइनस P को क्या पकड़ लिया, लेबरर का इनकम पकड़ लिया। तो उसी के हिसाब से अगर ये इनकम है लेबरर का और ये सेविंग है, तो कितना सेविंग्स में चेंज आएगा, वो है बीटा। चेंज इन इनकम चेंज होगा, मतलब ये चेंज होगा, तो सेविंग्स में कितना चेंज आएगा, वो है बीटा। सो बीटा इक्वल टू MPS आउट ऑफ YT माइनस PT। और ये क्वेश्चन जो है वो पिछले साल नहीं, मुझे ठीक याद नहीं, ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा बड़ा है। तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि MPS आउट ऑफ PT, मतलब ये क्या है, अल्फ़ा है MPS ऑफ द कैपिटलिस्ट, और बीटा क्या है, बीटा है MPS मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ द लेबरर। तो लेबरर से ज़्यादा हमेशा कैपिटलिस्ट लोग ही ज़्यादा सेव करते हैं, लेबर कंज्यूम ज़्यादा करता है, बट सेविंग कौन ज़्यादा करता है, कैपिटलिस्ट ज़्यादा करता है। तो ये इनका रिलेशन है, 1 ग्रेटर देन अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन 0। तो मैंने ये इक्वेशन फिर से लिखा है।
मेरे पास 3 फंक्शंस होंगे कैल्कुलेटर के 3 फंक्शंस। एक है ये सेविंग्स फंक्शन, एक है ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है, ये के टी मीन्स कैपिटल स्टॉक इन टी टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू प्रीवियस पीरियड आउटपुट वाई टी -1, ठीक है, प्लस बीटा डैश। अब ये अल्फ़ा और बीटा ये अलग है और यहाँ पर अल्फ़ा डैश और बीटा डैश ये अलग है। बीटा डैश इंटू पी टी -1 बाई के टी -1 इंटू वाई टी -1। तो ये क्या है, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कैपिटल ऑफ टी -1 पीरियड। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि सपोज़ टी पीरियड सपोज़ 2020 है, ये टी है, तो प्रीवियस पीरियड का आउटपुट टी पीरियड का कैपिटल समान क्या होगा, प्रीवियस पीरियड मतलब 2019 का मेरा जो आउटपुट निकला है वो टी -1 का जो आउटपुट है, और टी -1 का जो कैपिटल था उसके ऊपर जो मुझे प्रॉफिट मिला वो पी टी -1 बाई के टी -1 इंटू आई। ये तो इस साल का कैपिटल स्टॉक क्या होगा, इक्वल टू पिछले साल का आउटपुट प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कैपिटल ऑफ टी -1। पिछले साल का जो कैपिटल था उसके ऊपर मुझे कितना प्रॉफिट मिला, मतलब कैपिटल सपोज़ 100 है तो उसके ऊपर मुझे 30 का प्रॉफिट मिला, तो मैंने क्या लिखा 30 आउट ऑफ 100। तो 30 प्रॉफिट है और कैपिटल 100 है, तो 100 कैपिटल के ऊपर मुझे 30 प्रॉफिट मिला, तो मैंने वही लिखा है। और टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन ये है वाई टी -1 माइनस वाई टी बाई वाई टी इक्वल टू अल्फ़ा डबल डैश प्लस बीटा डबल डैश आई टी बाई के टी प्लस बीटा डबल डैश टू ये मैंने गलत लिखा है, ये नहीं होगा, सॉरी। तो ये क्या है, वाई टी -1 माइनस वाई टी बाई वाई टी, ये तो मेरा ग्रोथ रेट निकल गया। मतलब ग्रोथ रेट आपको पता है डेल्टा वाई बाई वाई, दिस इज़ माई ग्रोथ रेट, तो ये वही है। और ये क्या है, आई टी बाई के टी, आई टी बाई के टी। आई टी मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा के चेंज इन कैपिटल स्टॉक बाई के। तो ये क्या होगा, ये क्या हो गया, दिस इज़ माई चेंज इन द कैपिटल स्टॉक। सो ये मेरा टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन है। सो आई होप आपको इतना तक समझ में आया होगा। ये 3 फंक्शंस है कैल्कुलेटर का, 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। अगर आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया तो आपके लिए मैं सेकंड वीडियो लाऊंगी, पर आपको लिखना पड़ेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं। और अगर कहीं किसी चीज़ में डाउट है सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। सो थैंक यू। आज का वीडियो मैंने छोटा रखा है बट आई हैव नॉट डिस्कस द होल मॉडल। सो आज थोड़ा थोड़ा करके ही हम पढ़ेंगे। So I hope you liked this session, and if you liked it, please like this session and subscribe to my channel. Bye bye.